कहानी की शुरुआत ब्लैक रॉक नाम की एक साइंस लैब से होती है, जहां कंपनी अपने नए रोबोटिक सूट की प्रेजेंटेशन दे रही थी। यह सूट एक आम आदमी को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता था, यहां तक कि ये बॉम्ब धमाके भी झेल सकता था। यह प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी कंपनी की चीफ इंजीनियर एमी की थी और उसकी इसी प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया। पर क्लाइंट को यह डर था कि कहीं इस सूट को पहनने वाले ने अगर उन्हें धोखा दे दिया तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पर एमी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो लोग अपने वीआर सिस्टम की मदद से दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स को काम पर रखेंगे। यह सुनकर उस क्लाइंट की सारी चिंता दूर हो गई और उसने डील को पक्का करने के लिए हेड साइंटिस्ट डॉक्टर ओवन को बधाई दी। क्लाइंट के जाने के बाद डॉक्टर ओवन ने एमी को अकेले में बताया कि उन्होंने सच में एक दो धारी तलवार बनाई है। अगर यह किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो वह दुनिया को तबाह कर सकता है। पर एमी ने डॉक्टर ओवन को इतनी चिंता ना करने को कहा। उधर एक सिक्योरिटी टीम अपने हथियार तैयार करने में लगी थी और आज इस टीम का काम था अपने बॉस एंथनी को बचाना। असल में एंथनी ने एक ऐसी खोज की थी जिसकी मदद से दुनिया में पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत कम हो सकता था और इसीलिए अब बड़े बड़े तेल के व्यापारी एंथनी की जान के पीछे पड़े थे ताकि वह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस आविष्कार का खुलासा ना कर सके। उस सिक्योरिटी टीम का हेड लवंग नाम का एक आदमी था जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ एंथनी का बहुत पुराना दोस्त भी था। इसके बाद वो लोग उस कमरे से बाहर निकले पर उसी समय एक गार्ड के ईयर पीस में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी और तभी ये गोली सीधा आकर उसके गले पर लगी, जिसके तुरंत बाद वहां ग्रेनेड से एक धमाका भी हुआ। जब लुंग ने ऊपर देखा तो उसकी नजर हिटमैन की एक टीम पर पड़ी जो गार्ड्स पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तभी एक गार्ड ने फ्लैश बॉम्ब से एक धमाका किया जिसका फायदा उठाकर लू एंग एंथनी और बाकी गार्ड्स के साथ वहां से भाग गया। पर फिर सीढ़ियां उतरते वक्त भी उनके ऊपर हमला हुआ जिसमें कई गार्ड्स जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी किसी तरह लुवांग एंथनी को लेकर दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया जहां काफी सारे लोग मौजूद थे। पर तभी दो हमलावरों ने वेटर का रूप लेकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद लवंग ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया। साथ ही उसने जल्दी से एंथनी को वहां से भागने को कहा, लेकिन बदकिस्मती से एंथनी एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां पहले से ही कुछ लोग चाकू लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। पर इन वक्त पर लवंग भी वहां पहुंच गया और अपनी काबिलियत से उसने सभी दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। इसके बाद भी जब वह एंथनी को लेकर वहां से निकला तो दो और हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। लवंग ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी जैसे तैसे हरा दिया। इसके बाद आगे जाकर उसने शीशा तोड़कर एंथनी को एक ब्रिज से धक्का दे दिया, लेकिन इसी बीच एंथनी की एक टांग टूट गई, इसलिए लवंग को उसे घसीटकर वो ब्रिज पार करवाना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि वो बच गए, लेकिन तभी कुछ हिटमैन वहां भी पहुंचकर उन पर गोलियां चलाने लगे, जिसमें से एक गोली सीधा लुवांग की टांग पर लगी, लेकिन जख्मी हालत में भी उसने कई सारे हिटमैन को खत्म कर दिया। फिर अचानक से एंथनी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाला था पर ऐन वक्त पर लवंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर वो टमस अभी भी उन पर गोलियां चला रहे थे, पर गोलियों की परवाह ना करते हुए लवंग ने अपने दोस्त को पकड़े रखा। पर तभी एक हेलीकॉप्टर ने वहां आकर सभी हिटमैन को मारना शुरू कर दिया और इसी का फायदा उठाकर लवंग ने भी एंथनी को ऊपर खींच लिया। अपने जख्मों के चलते अगले कुछ हफ्तों तक लुंग अपने घर पर ही अपनी बेटी फैंग और बीवी के साथ समय बिता रहा था और उसे अपने परिवार के साथ अच्छा भी लग रहा था कि तभी एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि लुव को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, पर लुवांग अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसी वक्त अचानक घर की घंटी बजी और जैसे ही उसकी बीवी दरवाजा खोलने लगी तो उसका सामना उसी हिटमैन की टीम से हुआ जिसने एंथनी पर हमला किया था। थोड़ी देर बाद लवंग की बीवी अपने हाथ में एक बॉम्ब लेकर आई जो उसके गले में बंधा हुआ था। लुंग अपनी बीवी को बचाना तो चाहता था पर उसके पास समय बहुत ही कम था, इसलिए उसकी बीवी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। पर अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर फैंग तुरंत ही बाथरूम की ओर भागी। लुंग भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उस बॉम्ब के धमाके ने उसकी बीवी की जान ले ली। 1 साल बाद अब लवंग एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता था और अब वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता। वहीं फै को भी उस बम धमाके में काफी चोट आई थी और अब वह छड़ी का सहारा लेकर चलती थी। एक रात खाना खाते वक्त लवंग को फैंग के डॉक्टर का फोन आया जिसने उसे बताया कि असल में फैंग के दिमाग में एक क्लॉट था जिसे हटाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द एक ऑपरेशन करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फै की मौत भी हो सकती है। इसके बाद हम एमी को देखते हैं जो एक क्लब में पार्टी कर रही थी और उसी क्लब में लवंग भी अपना काम कर रहा था। काफी ज्यादा शराब पीने के बाद एमी बाथरूम की तरफ गई
जहां एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ी और उसने भी एमी का पीछा करना शुरू कर दिया। उधर अपना काम खत्म करने के बाद लवंग क्लब के मालिक के पास अपने पैसे लेने पहुंचा। इसके बाद जैसे ही एमी बाथरूम से बाहर निकली तभी उसके सामने वही आदमी आ गया जिसने तुरंत ही एमी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। पर उसी समय लवंग भी पास से ही गुजर रहा था और एमी की आवाज सुनते ही वो वहां पहुंच गया और उसने तुरंत ही उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। वो उसे मारते हुए वापस क्लब में ले आया जहां उस आदमी के काफी साथी भी मौजूद थे। उन्होंने भी लुंग पर हमला कर दिया पर अपनी लड़ने की काबिलियत से लुंग ने बड़ी ही आसानी से सबको पीट पीट कर खत्म कर दिया। पर फिर एक आदमी को मारते हुए अचानक से लुंग को अपनी पत्नी का चेहरा याद आ गया, जिसके बाद उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लग गया और फिर वह इसी दर्द में क्लब से बाहर आ गया जहां उसने किसी तरह से अपनी दवाई खाई और फिर वह वहां से चुपचाप चला गया। अगली सुबह लवंग वापस अपने काम पर चला गया, लेकिन जब बाद में वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला पहले ही खुला हुआ था। लू एंग तुरंत ही चौकन्ना हो गया, पर जैसे ही वह फैक के कमरे में गया तो उसने देखा कि एमी फैक को एक कहानी सुना रही थी। जिसके बाद लुंग ने एमी को थैंक्स भी कहा क्योंकि पिछले कई दिनों से फैक बहुत ज्यादा उदास थी और एमी से मिलने के बाद से वो काफी खुश हो गई थी। मगर एमी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लुवांग जैसा इतना काबिल आदमी ऐसी बेकार से जिंदगी क्यों जी रहा है। लुंग का कहना था कि मुझे इस सब के अलावा और कुछ नहीं आता, पर एमी चाहती थी कि वह उसकी कंपनी के लिए सिक्योरिटी हेड का काम करें, जिसके लिए लवंग ने साफ इनकार कर दिया। पर फिर भी एमी ने उसे एक बार फिर से सोचने को कहा और साथ ही उसने अपना कार्ड भी वहां छोड़ दिया ताकि अगर लुंग का मन बदले तो वो उसे कॉल कर सके। जैसे ही एमी वहां से निकलने वाली तो उन्हें फैंग के कमरे से एक आवाज आई और जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फैंग जमीन पर पड़ी हुई थी। लू एंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर फिर एमी ने तुरंत ही फैंग को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वह वापस से होश में आ गई। अगले दिन लुंग को फैंग के डॉक्टर का फोन आया जिसने उसे बताया कि किसी अनजान आदमी ने फैंग के इलाज के पैसे भर दिए हैं। और जब वह घर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि फैंग आराम से सो रही थी। इसके बाद वह तैयार होकर एमी से मिलने ब्लैक रॉक की लैब में पहुंच गया। सबसे पहले लवंग ने इलाज के पैसे भरने के लिए एमी का धन्यवाद किया, पर एमी ने सीधा उसे रोबोटिक सूट के बारे में बताया और वह चाहती थी कि लुंग इस सूट का पायलट बने। और फिर लुंग ने एमी को बताया कि मुझे PTSD है, जिसका मतलब यह था कि कभी कभी लड़ाई करते वक्त उसे अपनी पत्नी की मौत याद आ जाती है, जिसके बाद वह कुछ भी करने लायक नहीं रहता। पर एमी ने बताया कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, चिंता मत करो। इसके बाद लुवांग 3 और आदमियों के साथ VR मशीन पर बैठा, जिसके शुरू होते ही वह एक शिपिंग यार्ड में पहुंच गया जहां उसे कई सारे दुश्मनों के बीच से एक औरत को बचाना था। लुवांग ने तुरंत ही एक एक करके सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया और सभी से लड़ते हुए वह एक कमरे में पहुंचा जहां काफी सारे आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। पर लुंग ने अपनी ताकत से उन सभी को भी हरा दिया। पर तभी उसकी नजर वहां मौजूद उस औरत पर पड़ी जिसकी शक्ल हूबहू उसकी पत्नी की तरह थी। उसे देखते ही लुंग के सर में जबरदस्त दर्द हो गया, जिसके बाद वह झटके से मशीन से उठ खड़ा हुआ। अब लुंग वहां से जाना चाहता था और इसीलिए वह चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहने लगा, लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कुछ टमस ने वहां कर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर किसी तरह उनसे बचते हुए लुवांग वहां से बाहर आ गया, जिसके बाद हिटमैन के लीडर ने लैब में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा दिया। इधर लुहैंग को काफी चोट आई थी, लेकिन फिर भी उसने बिना शोर मचाए अकेले ही अपनी मरहम पट्टी की। उधर हमलावरों ने लैब में घुसकर सभी साइंटिस्ट को बंदी बना लिया था और जब लुंग बाहर आया तो उसकी नजर लाशों पर पड़ी, जिसके बाद उसने बंदूक उठाकर उन हमलावरों के पीछे जाने का फैसला किया। और जैसे ही वह कैमरा रूम में पहुंचा तो ने देखा कि हमलावरों ने सभी को कैदी बना रखा था, जिसमें एमी और डॉर ओवेन भी मौजूद थे। इसके बाद लीडर ने डॉर ओवेन को पकड़कर बताया कि वह वहां पावर कोर हासिल करने आया था, जिसे देने से डॉक्टर ओवेन ने साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर लीडर ने बाकी 2 साइंटिस्ट को गोली मार दी। यह देखकर आखिरकार डॉक्टर ओवेन उसे पावर कोर देने के लिए तैयार हो गए। उधर एक हिटमैन ने लू एंग को पकड़ लिया था, पर अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके लुंग ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया। पर जैसे ही लीडर को गोली की आवाज आई तो उसने हिटमैन से इस बारे में पूछा, जिसके जवाब में हिटमैन ने उसे सब कुछ सही होने की खबर दी, पर असल में लुयांग ने उसे अपना कैदी बना रखा था। उधर इस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर ओवन ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लीडर ने उन्हें भी गोली मार दी। लेकिन अब लीडर को यह नहीं पता था कि आखिर वह उसे बंद कैसे करे, इसलिए उसने सोचा कि सभी को मारकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी लुंग ने फायर अलार्म चालू कर दिया, जिसके बाद लीडर ने अपने कुछ आदमी
को इसकी वजह ढूंढने के लिए भेजा। उधर अपने साथियों की जान बचाने के लिए एमी ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोकने का फैसला किया। इधर लुंग ने एक हिटमैन को मारकर उसके कपड़े पहन लिए, लेकिन तभी कुछ दूसरे हमलावर उसकी ही ओर बढ़ रहे थे, इसलिए लुवांग ने फायर एक्सटिंग्विशर फेंक कर धमाका कर दिया, जिसका फायदा उठाकर उसने 2 आदमियों को तो मार दिया और वहीं तीसरे आदमी को लगा कि वह उनका ही साथी है, पर लुंग ने तुरंत ही उसे भी गोली मार दी। उधर एमी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को बंद करने में लगी हुई थी कि तब लीडर को पता चल गया कि कोई उन्हें जैसे कपड़े पहनकर उसी के आदमियों को मार रहा है, इसलिए लीडर ने लुंग से अपने रेडियो के जरिए बात करना शुरू कर दिया। उधर लुंग भी लीडर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर रास्ते में उसका सामना 3 हमलावरों से हुआ। इन 3 में से एक हमलावरों का कैप्टन भी था और उसने लुंग को देखते ही अपना मास्क उतारने को कहा, और जब लुंग ने ऐसा नहीं किया तो उसने तुरंत उसके ऊपर बंदूक तान दी, पर लुंग ने उनके कुछ करने से पहले ही उनके ऊपर हमला कर दिया। उसने 2 हमलावरों को तो बड़ी ही आसानी से हरा दिया, पर उनका कैप्टन ताकतवर फाइटर था जिसे हराने में लुंग को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार जीत उसी की हुई। फिर जैसे ही लीडर ने अपने कैप्टन से बात करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसकी चिंता काफी बढ़ गई और उसने एमी से कहा कि जल्द से जल्द इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोको। धमाका होने से कुछ सेकंडों पहले ही एमी ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक दिया, जिसके बाद लीडर ने बड़ी आसानी से पावर कोर को निकाल लिया। इधर एमी को लग रहा था कि अब लीडर उन सबको जिंदा छोड़ देगा, लेकिन फिर लीडर ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सबका तो मरना तय है। इससे पहले कि वह गोली चला पाता लुंग ने उसके साथ समझौता करने की कोशिश की, जिसके लिए लीडर बिल्कुल तैयार नहीं था, पर जब लवंग ने उसे कैप्टन की आवाज सुनाई तो वह तुरंत ही तैयार हो गया। उनके समझौते के मुताबिक लीडर को कैप्टन के बदले सभी साइंटिस्ट को लुंग के हवाले करना होगा। अंदर जाने से पहले लवंग ने अपने कपड़ों में एक बॉम्ब छुपा लिया, जिसके बाद वह कैप्टन को लेकर सीधा लीडर के पास पहुंच गया, पर यह तो लुंग को बाहर लाने के लिए लीडर की एक चाल थी और उसने तुरंत ही कैप्टन के सर में गोली मार दी। पर लुंग ने जैसे ही यह देखा तो उसने लीडर से उसकी बंदूक छीनकर उसे अपना कैदी बना लिया, जिसका फायदा उठाकर एमी और बाकी साइंटिस्ट वहां से बाहर चले गए। लेकिन फिर बाकी हमलावरों ने लुंग पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए उसने अपने कपड़ों में छुपाए हुए बम का इस्तेमाल किया। उस बम धमाके का फायदा उठाकर लुंग वहां से बाहर निकल गया, पर बाहर आते ही उसे एमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते करते वह एक कूड़ेदान में कूद गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसकी नजर लीडर पर पड़ी, जिसने एमी को पकड़ रखा था। लीडर ने एमी को गोली मारने की धमकी देते हुए लुंग को अपनी बंदूक छोड़ने को कहा और लुंग ने डर के मारे बिल्कुल ऐसा ही किया, पर असल में लीडर की बंदूक खाली थी, इसलिए उसने लुंग की बंदूक उठाकर एमी और लुंग को गोली मार दी। पर इस बंदूक में भी 2 ही गोलियां थी, तो अब लीडर लुंग को मारने के लिए एक पोल ढूंढ रहा था, पर एमी ने उसी वक्त उसका पैर पकड़ लिया, जिसके बाद लीडर ने उस पर भी कई वार किए। यह सब देखकर लुंग को अपनी बीवी की शक्ल याद आ रही थी, और जैसे ही लीडर ने लुंग पर हमला किया तो उसने अपने इस हमले को रोककर उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन लीडर भी काफी ताकतवर था और इसीलिए उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिस दौरान लीडर ने लुंग को लात मारकर एक नुकीली चीज पर धकेल दिया और इसी दौरान लुंग ने उसके शरीर पर बंधे हुए ग्रेनेड की पिन को निकाल दिया था, जिसके बाद उसने अपने परिवार का बदला लेते हुए लीडर को पकड़े रखा और कुछ ही सेकंडों के बाद वो दोनों एक धमाके में खत्म हो गए। तभी लुंग की आंख उसी लैब में खुली और असल में यह सब उस वीआर टेस्ट का हिस्सा था। लुंग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने इस मिशन को पार कर लिया था और उधर फेंका ऑपरेशन भी पूरी तरह कामयाब हो गया। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।